स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्मार्ट लर्निंग अड्डा के यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे रिएक्शन के बाद कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होता है और रिएक्शन के बाद से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल में मैग्नीशियम के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी इकट्ठा करेंगे और फिर हाइड्रोजन के बारे में और फिर क्लोरीन के बारे में, तीनों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो हाइड्रोजन के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट मीन्स कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी कि सबसे आउटर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी वीई बोला जाता है। तो इसके मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। और सिमिलरली हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होगा। नाउ अब हमें देखना है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन का कंपोजिशन होता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है भी। यहाँ पे एक फ्रेंडली सिचुएशन बन रहा है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इस प्रकार से ये HCl का फॉर्मेशन करेगा और ये जो HCl है ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे जो मैग्नीशियम है ये हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और मैग्नीशियम और क्लोरीन का कंपोजिशन बनाएगा। तो मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है ये हम लोग समझेंगे। मैग्नीशियम के पास एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इसके पास अब 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको चाहिए 1, यानी 1 क्लोरीन को 1 चाहिए। अब क्लोरीन को अगर हम लोग डबल कर दें तो 2 क्लोरीन को 2 चाहिए होंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इस प्रकार से ये MgCl2 का फॉर्मेशन करेगा और हाइड्रोजन गैस इसमें से अलग हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा। इसमें दूसरा एग्जांपल है, उसको हम लोग समझेंगे। दूसरा एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड जब रिएक्शन करता है सोडियम सल्फेट के साथ। तो बेरियम क्लोराइड का हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझेंगे कि बेरियम क्लोराइड किस प्रकार से बनता है और इसके पीछे कौन कौन से लॉजिकल फैक्ट्स होते हैं। बेरियम क्लोराइड में एक्चुअली बेरियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 2 और क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 7। इट मीन्स कि बेरियम के पास एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना स्टेबिलिटी यानी ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास और इसको चाहिए 1, यानी कि क्लोरीन को हमें डबल करना होगा, यानी 1 क्लोरीन को 1 चाहिए होता है। अगर इसको हम डबल कर दें तो 2 क्लोरीन को 2 चाहिए होंगे। अब ये बेरियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा इस प्रकार से BaCl2। नाउ अब हमें समझना है कि सोडियम सल्फेट किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है। सोडियम सल्फेट में सल्फेट का मतलब होता है, जहां कहीं भी सल्फेट आता है वो SO4 मतलब होता है, ठीक है। तो SO4 और सोडियम किस कंपोजिशन में रहेगा, यहाँ पे डबल होगा, ट्रिपल होगा, उसका नंबर क्या होगा सोडियम का, ये हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सल्फर को जानते हैं। सल्फर में एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में और ऑक्सीजन के पास लास्ट ऑर्बिट में इसके भी पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन को चाहिए 2, 1 ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो 4 ऑक्सीजन को कितना चाहिए, 4 ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसमें से सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अभी भी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा और न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेगा। तो सोडियम यहाँ पे रिएक्शन करेगा
सल्फेट के साथ, तो यहाँ पे देखेंगे कि इसका कौन सा कंपोजिशन होगा। सबसे पहले सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जान लेते हैं। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1। इट मीन्स कि इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और अभी हमने ये जाना कि सल्फेट में ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी एक सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको मैं डबल कर दूं तो 2 सोडियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसे चाहिए भी 2। तो इस प्रकार से ये सोडियम सल्फेट बनाएगा Na2SO4। नाउ अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसका रिएक्शन हम लोग देखते हैं किस प्रकार से पूरा होता है। तो इसके रिएक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4 ये रिएक्शन करता है, तो किस प्रकार से 2 न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे सोडियम एक्चुअली बेरियम से ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सोडियम बेरियम को रिप्लेस कर देगा और सोडियम और क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा, यानी NaCl। अब NaCl कैसे बना, तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में, और इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नेसेसरी है, नीड है, और इसके पास लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे बिल्कुल फ्रेंडली सिचुएशन है, इसको 1 चाहिए और इसके पास 1 है भी, तो इसलिए हमें इसके नंबर्स को बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें आगे बढ़ना है, इसको देखना है कि बेरियम सल्फेट किस प्रकार से बनेगा। एक्चुअली हमने अभी सल्फेट को सॉल्व किया था SO4 को, तो इसमें हमने पाया था कि ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की नीड है। तो बेरियम के भी पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यानी कि इसके भी पास लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस प्रकार से ये BaSO4 बनाएगा। यहाँ पे भी बिल्कुल फ्रेंडली सिचुएशन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको 2 चाहिए। इस प्रकार से BaSO4 का फॉर्मेशन होगा। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये रिएक्शन में जितने भी न्यू कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है।